भजन मैंने पूछा था कि क्या औरत जब हैज के दिन होते हैं तो उन दिनों में कुरान पाक बगैर छुए ज़बानी मसलन पढ़ सकती है, जो हाफिज़ कुरान हो वो पढ़ सकती है। और दूसरे नंबर पे मैंने पूछा था कि दरूद इब्राहिम जब नापाकी की हालत में हो तो औरत पढ़ सकती है बगैर वज़ू के, क्योंकि उस वक़्त पाक नहीं होती। तो दरूद इब्राहिम या कोई भी दरूद पाक चलती फिरती एक इंसान आदी होता है पढ़ने का, क्या वो पढ़ सकता है नापाकी के दिनों में कि नहीं पढ़ सकता? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह के आपने ऑडियो की सूरत में एक इस्लामी बहन का ये सवाल सुना कि हालत हैज़ में औरत के लिए कुरान मजीद को बग़ैर छुए कुरान मजीद को ज़ुबानी पढ़ना या देख कर पढ़ना, या इसके अलावा हालत हैज़ में औरत के लिए दरूद पाक पढ़ने का शरई तौर पर क्या हुक्म, क्या ज़ाब्ता है, तो इसके जवाब से कबल आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो हौसला अफजाई के तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल के बटन को भी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। इस्लाह मुआशरा और सदका जारिया के तौर पर इस वीडियो को दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हालत हैज़ में औरत के लिए कुरान मजीद की तिलावत करना और दरूद पाक पढ़ना जायज़ है या नहीं, हम इससे पहले एक बुनियादी ज़ाब्ता पढ़ते हैं। वो ज़ाब्ता दिल के कानों से समाअत कीजिएगा। अगर आपको वो ज़ाब्ता समझ आ जाएगा तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हमारे हल हो जाएंगे। फ़िक़्ह की बुनियादी किताब दरस निज़ामी में पढ़े जाने वाली नूरुल इज़ा, उसके अंदर इस मसला को बाबुल हैज़ वल निफास वल इस्तिहासा के तहत इस मसला को इस तरह जिक्र किया गया। व यहरुमु बिल हैज़ वन निफास समानियतु अशिया अस्सलातु वस्सौमु व क़िराअतु आयतिन मिनल कुरआन व मस्सुहा इल्ला बिगुलाफ व दुखूलु मस्जिदिन व तवाफ़ु वल जमाअ वल इस्तिमताउ बिमा तहत सुफ़रति इला तहत रुकबा, कि वो औरत जो हालत हैज़ में हो उसके लिए 8 काम जो हैं वो हराम हो जाते हैं। 8 कामों के अलावा उसके लिए हर तरह के काम करना हलाल है। कोई भी काम 8 कामों के अलावा हराम नहीं। वो 8 काम कौन से हैं? नंबर 1 नमाज पढ़ना, नंबर 2 रोज़ा रखना और नंबर 3 कुरान मजीद की देखकर या ज़ुबानी तिलावत करना, नंबर 4 कुरान मजीद को बगैर गुलाफ के मस करना, नंबर 5 मस्जिद में दाखिल होना, नंबर 6 खाना काबा का तवाफ़ करना, नंबर 7 औरत से हम बिस्तरी करना और नंबर 8 औरत से हालत हैज़ में उसकी नाव से लेकर घुटनों तक किसी तरह का कोई भी नफ़ा उठाना। ये शरीयत ने इन 8 चीज़ों को हराम करार दिया है। अब हम देखते हैं कि सवाल किया गया हालत हैज़ में औरत के लिए कुरान मजीद की तिलावत देखकर या ज़ुबानी करना या दरूद पाक पढ़ना, इसके लिए क्या हुक्म है। 8 चीज़ों में हमने वाज़े तौर पर यह पढ़ा कि कुरान मजीद की तिलावत करना और कुरान मजीद को मस करना। कुरान मजीद की तिलावत करना यानी वो देखकर हो या ज़ुबानी हो, कुरान मजीद को बगैर गुलाब के हाथ लगाना। बगैर गुलाब से मुराद ये है कि बगैर किसी कपड़े के। एक है कुरान मजीद के ऊपर गुलाब चढ़ाया होता है, कपड़ा चढ़ाया होता है, तो इस सूरत में कुरान मजीद को पकड़ना जायज़ नहीं। हाँ, कोई अलहदा कपड़ा पड़ा हो, पाक कपड़ा हो, उसके ज़रिए कुरान मजीद को हाथ लगा सकते हैं। हमें वाज़े तौर पर पता चला कुरान मजीद की तिलावत करना और उसको मस करना, वो देख कर तिलावत करना हो या ज़ुबानी करना हो, ये शरई तौर पर जायज़ नहीं, क्योंकि अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का ये फरमान मिशकातुल मसाहबी की हदीस नंबर 423 में अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला तक़रउल हाइदु वलल जुनुबु शैअम मिनल कुरआन। अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो औरत जो हैज़ की हालत में हो, वो मर्द या औरत जो जनाबत की हालत में हो, उस पर गुस्ल फर्ज हो चुका हो, उसके लिए कुरान मजीद में कुछ भी हिस्सा तलावत करने की शरई तौर पर इजाज़त नहीं है। ना वो देखकर कर सकता है, ना ही वो कुरान मजीद को ज़ुबानी पढ़ सकता है। हाँ, अगर कोई औरत हाफिज़ कुरान है, वो हर महीने में 10-10 दिन मंजिल को नहीं पढ़ेगी तो उसको कुरान भूल जाने का खदशा है, तो फिर उसके लिए फुकाहे किराम एक सूरत बयान फरमाते हैं। वो सूरत ये है
کہ وہ عورت کوئی ہاتھ میں پاک کپڑا لے اور اس پاک کپڑے کے ذریعے قرآن مجید کو پکڑ لے، اور پاک کپڑے کے ذریعے جہاں سے اس نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، کسی کپڑے کے ساتھ اس قرآن مجید کو کھول لے اور قرآن مجید کی طرف دیکھتی جائے، اپنی زبان سے تلفظ نہ کرے، اپنے دل و دماغ میں وہ الفاظ کو پڑھتی جائے، یعنی زبان سے تلفظ نہ کرے، کوئی بھی حرف کوئی بھی آواز پیدا نہ ہو، بلکہ خاموشی کے ساتھ ان الفاظ کو، ان آیات کو دیکھتی جائے اور اپنے دل و دماغ میں اس طرح اس کو پڑھتی جائے۔ یہ صورت فقہائے کرام نے جائز قرار دی ہے، لیکن اگر یہ صورت حافظ قرآن اس طرح کرے گی تو اس کے لیے قرآن بھولنے کا بھی خدشہ نہیں ہوگا، منزل بھی محفوظ رہے گی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ نہ پڑھا جائے تو اس حکم کی بھی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ رہا مسئلہ یہ کہ حالت حیض میں درود پاک پڑھنا جائز ہے یا نہیں، ناپاکی کی حالت میں درود پاک پڑھنا جائز ہے یا نہیں، ناپاکی کی حالت میں مرد ہو یا عورت ہو، عورت حیض کی حالت ماہواری میں ہو، مینسز کے ایام چل رہے ہوں یا نفاس کی حالت میں ہو، اس کے لیے درود پاک پڑھنا جائز ہے، کیونکہ جو شروع میں ہم نے 8 چیزوں کا ذکر کیا، ان 8 چیزوں میں درود پاک کا ذکر نہیں، تو جس سے ہمیں پتہ چلا کہ درود پاک حالت حیض میں، حالت جنابت میں پڑھنا جائز ہے، اس میں شرعی طور پر کچھ بھی قباحت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح طور پر اپنے دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ۔